हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स ओरिजिन। आज मैं बात करने वाला हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को लेकर। बच्चों के दिमाग में हमेशा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन रहता है। बच्चे जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को खाली पढ़ लेते हैं, बस याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो के अंत तक रहोगे तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, एक एक कंसेप्ट, है कि नहीं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देख लो भाई, और हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। तो भाई मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, दोनों का जोड़ है, ऐड है कि नहीं। अगर हमको कहीं पर मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, अगर हमको कहीं पर मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना है बाबू, तो मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और सभी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv², और पोटेंशियल का फार्मूला होता है mgh। क्लियर, दिस इज द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का स्टेटमेंट है भाई कि किसी भी कंडीशन में, है ना, किसी भी कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है कि नहीं। मैकेनिकल एनर्जी कभी लॉस या गेन नहीं होता है कि नहीं। अगर जैसे मान लेता है ना कि अगर किसी बॉडी को फ्री फॉल करवाते हैं, जैसे मान लो ना हमारे पास एक पेन है, तो जितना मैकेनिकल एनर्जी इसके पास यहाँ पे है कि नहीं, और उतना ही मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पे होगा, और उतना ही मैकेनिकल एनर्जी ग्राउंड पे होगा। एवरी सिचुएशन में, एवरी कंडीशंस में जो सिस्टम्स होते हैं ना, उसका मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं करता है, वो हमेशा कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर। अगर कुछ चेंज होने वाला चीज़ है ना, तो अगर कहीं पर काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं है तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा, और अगर कहीं पर पोटेंशियल नहीं है तो केवल काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर कहीं पर दोनों एनर्जी है, काइनेटिक भी है पोटेंशियल भी है, तो इसका मतलब है कि एक गेन किया होगा, एक लॉस किया होगा। आइए इसे समझते हैं बेहतर तरीका से डायग्राम के साथ, है कि नहीं। अगर आप डायग्राम को एक बार देख लेते हो ना, तो ये कंसेप्ट हमको बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए ध्यान दो, अब हमारे पास एक डायग्राम है बाबू, ठीक है। मान लेते हैं ना कि यहाँ पर एक बॉडी है, और ये बॉडी जो है ना ए पर है, और अभी इसका मास m kg है, ठीक है। बॉडी का मास चेंज नहीं करता है, मास कांस्टेंट रहता है। और देख लो, जब ए पर बॉडी है ना, यहाँ पर इसके पास किसी तरह का वेलोसिटी नहीं है, किसी तरह का स्पीड नहीं है इसके पास, है कि नहीं। यानी यहाँ पर u0 है। क्लियर। और ए का जो हाइट है ना, ए का हाइट हम c से मान लेते हैं h है। देख लो, ये हाइट को हम लोग h कंसिडर किए। क्लियर। तो भाई आप देख लो, अगर हमको ए पर मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है, देख लो एट पॉइंट ए, बात कर रहे हैं ए पॉइंट, है कि नहीं। जब ए पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं ना, तो ए पॉइंट पर किसी तरह का वेलोसिटी नहीं है भाई। देख लो, जैसे मान लो ये बॉडी है ना, तो ए पॉइंट पर ये रेस्ट में है कि नहीं। अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है। अगर ग्राउंड से एक हाइट पे कोई बॉडी अगर है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं। क्लियर। लेकिन काइनेटिक एनर्जी होने के लिए ना वेलोसिटी चाहिए। अगर बॉडी के पास वेलोसिटी नहीं है तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। तो आप देख लो, जैसे मान लो ना कि ये बॉडी एक एच हाइट पर है कि नहीं। भाई ग्राउंड से एच हाइट पर है, ठीक है। तो ग्राउंड से एच हाइट पर है, तो भाई तो इसके लिए मैकेनिकल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। जब भी मैकेनिकल एनर्जी को निकाला जाता है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालता है। हाइट हमेशा ग्राउंड से लेना है। तो अगर ए पॉइंट पे हम निकालना चाहेंगे भाई पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो mgh हो गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है mgh, है कि नहीं। और ग्राउंड से हाइट कितना है, h है। क्लियर। अब देख लो, अगर यहाँ पे हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 हो गया, बिकॉज
है ना, यहाँ पर किसी तरह का वेलोसिटी नहीं है बॉडी के पास। जब बॉडी के पास वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगा, है कि नहीं। सो अगर हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना चाहेंगे ए पॉइंट पे, तो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है भाई, तो जीरो प्लस mgh, है ना। यानी ए पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी है ना, उसका वैल्यू आएगा mgh। क्लियर, देख लीजिए, है ना। देन वी थिंक एट पॉइंट बी, है ना। बी पॉइंट पर अब हमको सोचना है भाई, अब बॉडी ए पॉइंट पे था तो उसका मैकेनिकल एनर्जी mgh आ गया, है कि नहीं। अब बताओ बॉडी अगर बी पॉइंट पे आ रहा है, देख लो ये बॉडी जो है ना बी पॉइंट पे आ गया। अब जैसे ही बॉडी बी पॉइंट पे आया तो उसके पास सर्टेन वेलोसिटी होगा, है कि नहीं। अब चूंकि बॉडी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है भाई, है कि नहीं, ध्यान दो भाई, बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, प्लस जी हो जाएगा। अगर हम देख लो हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट बी का, एट पॉइंट बी, ठीक है। बी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, बी पॉइंट पर हम थिंक कर रहे हैं, है ना। बी पॉइंट पे सोचना है आपको, ठीक है, ध्यान दो। बॉडी ए से बी पर जैसे ही आएगा, अब मान लेते हैं कि ए से बी तक आया तो देख लो डिस्टेंस कवर किया कितना है, एक्स, है कि नहीं। अब टोटल डिस्टेंस अगर एच है ना, टोटल हाइट अगर एच है बाबू, ठीक है, और ये एक्स हो गया, तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एच माइनस एक्स, है कि नहीं। तो भाई अब देख लो बॉडी के पास पहले कोई वेलोसिटी नहीं था, है कि नहीं, लेकिन जैसे ही बी पॉइंट पे आया ना तो उसके पास भी वेलोसिटी है। अब उसके पास एक अपना वेलोसिटी है, और जब ए पर था ना तो उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं था, है कि नहीं। आप देख लो, तो अगर इस वेलोसिटी को हम फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देख लो भाई। सिंस हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का। क्लियर, बिकॉज सुनो ए से बी तक का डिस्टेंस हमको पता है कि नहीं। ए से बी पर आया तो उसके पास एक अपना वेलोसिटी भी होगा, है कि नहीं। और जो एक्सेलरेशन है ना ये ए इज इक्वल टू प्लस जी हो जाएगा, बिकॉज बॉडी जो है ना, देख लो बॉडी को जब ऐसे गिराते हैं ना फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ना आपका एक्सेलरेशन जो है प्लस जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाई अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू तो जीरो था, प्लस में कितना 2g इंटू एच, सॉरी 2g इंटू एक्स, क्योंकि ए से बी तक आया तो उसका डिस्टेंस कितना कवर किया, एक्स डिस्टेंस कवर किया, है कि नहीं। तो बॉडी ए से जब बी पर आएगा ना तो वेलोसिटी तो भी हो गया, बॉडी के पास कितना वेलोसिटी हुआ, भी वेलोसिटी, है कि नहीं, डिस्टेंस एक्स हो गया। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की जगह एक्स पुट करेंगे, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, और एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, यानी वी स्क्वायर कितना आ गया, 2gx आ गया। क्लियर, अब देख लो, अब भाई बी पॉइंट पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं, सुन लो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है, पहले पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, mgh होता है, ठीक है, mgh, ध्यान दो। अब भाई जब बॉडी बी पॉइंट पर आ गया ना तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज सुन लो ए पॉइंट पे था तो हाइट एच था, अब जैसे ही बी पॉइंट पे आया, अब बी पॉइंट पर हाइट कहाँ से लेंगे, तो ग्राउंड से लेंगे हम लोग, ठीक है। देख लो ग्राउंड से बी का हाइट कितना है, एच माइनस एक्स, है कि नहीं। जब भी तुम सुन लो, जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो ना तो हाइट आपको मेजर करना है ग्राउंड से, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड से जब यहाँ का हाइट बात करेंगे तो कितना है, एच माइनस एक्स है कि नहीं। तो भाई ये हो जाएगा कितना, एच माइनस एक्स। क्लियर, देख लो बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो एच माइनस एक्स आएगा, एम जी इंटू एच माइनस एक्स, है कि नहीं। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। क्लियर, हम कह सकते हैं ना कि ए पॉइंट पे एम जी एच था, बी पॉइंट पे एम जी एच माइनस एक्स हो गया, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी बी ए पॉइंट पे था ना उससे यहाँ पर लॉस कर गया, है ना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लॉस किया बाबू। देख लो ऊपर में काइनेटिक नहीं था, खाली पोटेंशियल था। अब जैसे ही ए से बी पर आया ना बॉडी तो यहाँ पर पोटेंशियल लॉस कर रहा है। देख लो लॉस करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देख लो ये हो जाएगा कितना, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। क्लियर, देख लो ए पॉइंट पर एम जी एच था और बी पॉइंट पर एम जी एच में से कुछ घट गया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहा है वहाँ पर। क्लियर, अब आपको पता है कि अगर पोटेंशियल कहीं पर लॉस कर रहा है ना तो वो किसी दूसरे एनर्जी में गेन हो जाएगा। और मैकेनिकल तो दो ही तरह का होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब ये गेन किस में होगा, तो काइनेटिक में गेन होगा, है कि नहीं। मतलब जब बॉडी ए पॉइंट पे, सुनो, जब बॉडी ए पॉइंट पे था ना तो उसके पास काइनेटिक नहीं था, ओनली पोटेंशियल था। जैसे बी पॉइंट पे आएगा ना
तो वहां पर पोटेंशियल लॉस कर रहा है, क्लियर। और वहां पर काइनेटिक में वो कन्वर्ट हो गया, जो लॉस हुआ ना भाई वो किस में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक में, है ना, वो काइनेटिक में गेन हो गया, क्लियर। अगर यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहेंगे ना भाई, तो फार्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं। लेकिन वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2gx, तो ये हो जाएगा भाई हाफ इंटू एम इंटू कितना 2gx, है कि नहीं। अब देख लो, ध्यान दो, अब यहाँ पे देख लो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया mg इंटू एक्स, ठीक है। देख लो ए पॉइंट पर किसी तरह का काइनेटिक एनर्जी नहीं था, लेकिन बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया mgx, क्लियर। मतलब जो पोटेंशियल में लॉस हुआ ना वो काइनेटिक में गेन हो गया, है कि नहीं। अब अगर यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करना चाहेंगे भाई बी पॉइंट पे, तो मैकेनिकल एनर्जी कितना आएगा बाबू, देख लो मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। ये होता है मैकेनिकल का फॉर्मूला, है कि नहीं, ध्यान दो। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो mgx है कि नहीं, और प्लस पोटेंशियल कितना है बताओ, पोटेंशियल कितना आ गया था भाई mgh माइनस mgx, तो ये हो जाएगा आपका कितना mgh माइनस mgx, है कि नहीं। ये हो गया कैंसिल। और बाबू यहाँ पर सुन लो, बी पॉइंट पर भी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसका वैल्यू कितना आ गया mgh आ गया, क्लियर, ध्यान दो, है ना। देख लो बी, इसका मतलब क्या हुआ ना कि बी पॉइंट पर ना काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। अगर किसी बॉडी को हम फ्री फॉल करवाते हैं ना, तो देख लो इस जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, जो टॉप पॉइंट होता है बाबू, ठीक है, तो टॉप पॉइंट पे ना इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है कि नहीं। अब सुन लो, लेकिन पोटेंशियल इसके पास होता है mgh, है कि नहीं। अब जैसा ही बॉडी को हम ऐसे गिराते हैं ना, तो भाई बीच के पॉइंट पे, है ना, देख लो ये एक पॉइंट ले लिए बी, ठीक है, देख लो ये ए से बिलो पोजीशन में है, तो इस पॉइंट पर ना इसके पास काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। काइनेटिक क्यों है भाई, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी भी है। पोटेंशियल क्यों है, क्योंकि इसके पास अर्थ से एक हाइट भी है, ग्राउंड से एक हाइट भी है कि नहीं। तो दोनों तरह के एनर्जी वहां पर होंगे, लेकिन दोनों का अगर सुन लो, इसका मतलब क्या है ना कि बॉडी ऊपर से जब नीचे आया ना, तो इसका पोटेंशियल लॉस किया और काइनेटिक गेन किया, है कि नहीं। जब टोटल हम लोग मैकेनिकल निकालेंगे तो mgh आ जाएगा, यानी ए पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी और बी पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी दोनों जगह सेम था, क्लियर। आप देख लो, अब हम लोग बात करेंगे सी पॉइंट का, है कि नहीं, एट पॉइंट सी, ध्यान दो भाई, आप देख लो इसी बात को हम लोग सी पॉइंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, थोड़ा सा समझते जाना है चीज़ों को, है कि नहीं। अगर आप समझिएगा तो बहुत बेहतर तरीका समझ में आएगा, है कि नहीं, ध्यान दो। और अब हम लोग सी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है, एट पॉइंट सी, देख लो यहाँ पे सी पॉइंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम लोग सी पॉइंट पे बात करेंगे तब क्या कंडीशन होगा, सुन लो। अब हम लोग ऐसा मान लेंगे ना भाई, जैसे मान लो कि बॉडी पहले ए पर था और उसके बाद डायरेक्टली सी पर आ गया, ठीक है, इस तरह से हम लोग मान लेंगे कि भाई आप बताओ बॉडी का वेलोसिटी तो वही ना रहेगा, जो बी पर था वही वेलोसिटी सी पर भी होगा। हम लोग ऐसा क्या मानेंगे ना कि जैसे मान लो ये बॉडी यहाँ से हम छोड़ रहे हैं, फ्री फॉल करवा रहे हैं, ठीक है, गिरा रहे हैं, ठीक है, तो जब यहाँ से बॉडी नीचे आया ना, तो भाई एक फिक्स वेलोसिटी के साथ नीचे आया, है कि नहीं, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो भाई देख लो, जब बॉडी सुनो ए से डायरेक्ट अब सी पर आ गया बॉडी, हम लोग ऐसा मानेंगे, है कि नहीं। हमको जब सी पर निकालना है ना, तो ए से कहाँ पर आएगा बॉडी, सी पर आएगा, क्लियर, ए से सी पर बॉडी आएगा, है कि नहीं। और जब बॉडी ए से डायरेक्टली सी पर आएगा तो वेलोसिटी तो वही रह जाएगा, भी ही रह जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लो। अब लेकिन जैसे ही बॉडी सी पर आएगा ना, तो सी तो ग्राउंड पोजीशन है ना, लोवेस्ट पोजीशन है ना, तो इसके पास किसी तरह का पोटेंशियल नहीं होगा, है कि नहीं। तो भाई अगर हम लोग सी पर बात करेंगे तो वेलोसिटी के लिए सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस वी स्क्वायर का फार्मूला होता है यू स्क्वायर प्लस 2s, है कि नहीं। इसलिए अगर यहाँ से भी निकालेंगे तो कितना u जीरो हो गया प्लस 2 इंटू जी इंटू, और बताओ ए से जब सी पर डायरेक्टली बॉडी आ रहा है ना, ए से सी पर डायरेक्टली आ रहा है बॉडी, उस कंडीशन में एस कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वी स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना 2gh, है कि नहीं। अब यहाँ पर बाबू सुन लो, सी पॉइंट का बात हो रहा है, ठीक है, सी पॉइंट का सुन लो। अब यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं। ये हो जाएगा कितना, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 2gh, क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, है कि नहीं, यानी कितना आ गया mgh, क्लियर। देख लो, ध्यान दो। अब अगर इस पॉइंट पे हम लोग, है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
देख लो, अगर इस पॉइंट पे बाबू, अगर इस पॉइंट पे हम लोग निकालना चाहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं, यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे ना तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, बिकॉज सुन लो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। हम बताए थे कि जब भी पोटेंशियल निकालते हैं तो ग्राउंड से एक हाइट होना चाहिए, है कि नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, क्लियर। तो ग्राउंड से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो हो गया, क्लियर। जब यहाँ पर निकालेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी तो ये हो जाएगा कितना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। और यहाँ पर देख लो काइनेटिक एनर्जी तो mgh हो गया, ठीक है, और पोटेंशियल जीरो हो गया, यानी यहाँ पर भी mgh आ गया, है ना। इस तरह से हम देख सकते हैं भाई कि बॉडी के पास जितना मैकेनिकल एनर्जी ए पर था उतना मैकेनिकल एनर्जी बी पर हुआ, उतना मैकेनिकल एनर्जी सी पर हुआ। जब भी पोटेंशियल निकालते हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, है कि नहीं, यानी ग्राउंड और बॉडी जो था ना उसको हम एक सिस्टम मान लिए, है कि नहीं। सुन लो, अगर सुनो, अगर मान लो कि सी से ऊपर बॉडी जाएगा ना, ए पर मान लो अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ए पर बॉडी का पोटेंशियल जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है, और लेकिन ग्राउंड का यहाँ पर क्या डिक्रीज करेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। और जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, सुनो यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, है कि नहीं, क्लियर। मतलब यहाँ पर जो है ना एक सिस्टम के तहत काम कर रहा है, ठीक है, बॉडी और जो अर्थ है ना, ग्राउंड है ना, एक सिस्टम बना लिया है कि नहीं, दोनों एक सिस्टमेटिक काम हो रहा है, ठीक है। सिस्टम समझ रहे हो तुम लोग, दो या दो से ज्यादा बॉडी का जो आपका ग्रुप होता है उसको सिस्टम बोलते हैं, है कि नहीं, ध्यान दो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई मैकेनिकल एनर्जी जो है ना एवरी पॉइंट पे सेम है, एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट है ना। और हम लोग कहते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है ना। अगर देख लो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर लॉस किया ना तो सुनो, तो यहाँ पर काइनेटिक जीरो है लेकिन पोटेंशियल वहां पर है, तो सो टोटल मैकेनिकल तो वहां पर mgh हो गया। बी पॉइंट पर देख लो पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, और टोटल एनर्जी वहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना आ गया, mgh आ गया। मतलब बी पॉइंट पर जब बॉडी आया तो इसका पोटेंशियल लॉस किया लेकिन काइनेटिक गेन किया, है कि नहीं। अब जैसे ही बॉडी सी पर आया भाई तो इसके पास कोई पोटेंशियल तो नहीं है लेकिन काइनेटिक यहाँ पर है mgh, देख लो काइनेटिक कितना है, mgh है कि नहीं। तो इस तरीका से हम कह सकते हैं ना कि एवरी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम था, घटने और बढ़ने का काम किसका हुआ, काइनेटिक और पोटेंशियल का। मैकेनिकल यहाँ पर कंजर्व था, ठीक है। और यही होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, भाई एवरी पॉइंट पर ना किसी सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है कि नहीं। देख लो इसका एक एग्जाम्पल भी है भाई, अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल को देख लोगे तो बेहतर समझ में आएगा, है कि नहीं। देख लीजिए क्या कर रहा है, सुनो ये एग्जाम्पल देख लो। व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली चेंजेज इनटू काइनेटिक एनर्जी, है ना, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन, है ना। अगर कोई बॉडी को फ्रीली फॉल्स करवाता है, फ्री फॉल करवाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन इसके काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम है यानी मैकेनिकल एनर्जी वो रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है एनी पोजीशन पे, एनी पॉइंट पे, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो भाई ये यही था, है ना, इसका बेहतर कंसेप्ट यही था, और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक्स।